की इस क्लास में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और यह डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन होता है। तो इसमें डी ब्रॉगली ने जिनका पूरा नाम था लुइस डी ब्रॉगली, इन 1924 ईस्वी में यह इक्वेशन उन्होंने दिया था, और यह इक्वेशन एक्सप्लेन करता है मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को, यानी मैटर के पास पार्टिकल का भी गुण होगा और वेव का भी गुण होता है। In 1924, de Broglie proposed that matter has dual behavior as wave and as particle. In case of photon, पहले हम फोटोन के लिए ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर मटेरियल बॉडी के लिए, और वह जो फाइनल इक्वेशन आएगा वह डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन होगा। तो आइए हम पहले देखते हैं फोटोन के लिए। इफ वी consider a wave, then its energy is given by E इक्वल टू एच न्यू, और यह इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यह प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से आया है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम क्या देखे थे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ सिंपल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। एच न्यू एक एनर्जी है, एक वन क्वांटम का, एंड वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इनवर्स इसका यह वैल्यू होता है प्लांक्स कांस्टेंट का। इसके बाद न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यह फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इफ वी कंसीडर a particle, then its energy is given by E इक्वल टू mc स्क्वायर। जब हम पार्टिकल नेचर देखेंगे किसका, फोटोन का, तो इसकी एनर्जी mc स्क्वायर से निकालते हैं। यह आइंस्टीन्स थ्योरी से आया है, आइंस्टीन्स थ्योरी here m is the mass of photon and c is the velocity of photon। यहाँ मास हम मान लिए हैं फोटोन का m, और वेलोसिटी ऑफ फोटोन c है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have h nu equal to mc square, hc by lambda इक्वल टू mc स्क्वायर, और एक यह cc कैंसिल हो जाएगा, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, इसीलिए h न्यू इक्वल टू sc बाय लैम्डा होता है, और लैम्डा इक्वल टू h बाय mc। This equation is applicable for photon।
यह जो इक्वेशन है किसके लिए हम डिराइव किए, फोटोन के लिए। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर फोटोन, या फोटोन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम जब इसी इक्वेशन को मटेरियल बॉडी पर अप्लाई करेंगे, मास हम उतना ही रहने देते हैं, m मान लेते हैं, लेकिन c कैन नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी के बराबर वेलोसिटी ऑफ c नहीं हो सकता, यह एक मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो मटेरियल बॉडी का जो वेलोसिटी हो वो भी मान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। If we consider a material body of mass m having velocity v, then the equation becomes lambda equal to h by m। जब हम एक मटेरियल बॉडी के लिए यह अप्लाई करेंगे, जिसका कोई भी मटेरियल बॉडी है, मान लीजिए गेंद है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय एम सी जो होगा वह लैम्डा बराबर h बाय एम ही के बराबर हो जाए। तो यह एक कॉमन मटेरियल बॉडी के लिए भी अप्लाई होगा। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। दिस इक्वेशन is known as the Broglie wave equation। अब हम इसमें देखेंगे कि एक बॉल लेते हैं, और इस बॉल जिसका मास m बराबर 100 ग्राम है और इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। इस एक बॉल के लिए हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, यानी वेवलेंथ का वैल्यू निकालते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं के लिए लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को थोड़ा कंपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे जिसमें लैम्डा का वैल्यू बहुत ही अधिक होगा। जितना लैम्डा का वैल्यू अधिक होगा वेव कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा, और जिसमें लैम्डा का वैल्यू जितना ही कम होगा और मास अधिक होगा उसका जो है वेव कैरेक्टर जितना ही कम होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ होगा, यहाँ पर मास जो है वह 0.1 kg के बराबर हो जाएगा। तो h बाई एम भी फॉर्मूला हम ऊपर देखें 6.626 10⁻⁻34 अपॉन एम भी एम, यहाँ पर हम 100 ग्राम का एक गेंद देख रहे हैं तो 0.1 और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 10 एंड 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर के बराबर होता है। तो यह जो लैम्डा का वैल्यू है वह बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल वैल्यू है। लैम्डा इज too much small
स्मॉल, फिर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब हम लेते हैं जिसका मास फिक्स है 9.11 10⁻⁻31 kg एंड वेलोसिटी इसका हम यदि मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, और तब जब हम इसको निकालते हैं तो लैम्डा बराबर यहाँ जो वैल्यू आता है 6.626 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 9.34 इंटू 9.11 10⁻⁻31 इंटू 100, यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻, ये 2 जीरो है या -29 के बराबर हो जाएगा, -34 9.11 10⁻⁻29 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 29 बाय 9.11। फिर हम इसको देखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻5 बाय 9.11, और यहाँ पर हम यदि देखें तो ये 10⁻⁻5 मीटर के रेंज का है लैम्डा का वैल्यू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू 10⁻⁻35 मीटर। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो लैम्डा इज टू लार्ज, यहाँ लैम्डा का वैल्यू बहुत ही अधिक है, और यह जो वैल्यू है टू मच स्मॉल, वह दैनिक जीवन में हम जब बात करेंगे केमिस्ट्री की तो हम इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। मेन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर लैम्डा इज टू लार्ज, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू बहुत ही लार्ज है, किसके कंपैरिजन में 100 ग्राम बॉल के कंपैरिजन में। और इस तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुण हैं इलेक्ट्रॉन का जो इसके पार्टिकल नेचर को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो यूं कहें कि डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लैम्डा का जो वैल्यू है, खास करके डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो है वह मैक्रोस्कोपिक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, किसके कंपैरिजन में, तो लार्ज बॉडीज के कंपैरिजन में। और आज इसी के साथ क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।